आसन पर पधराया। आसन देने के बाद में गुरुजी की षोडशोपचार पूजन किया और गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, आपने अपने मन के अंदर, अब ऐसा क्यों कहा आपने अपने मन के अंदर? सिर्फ ये कहते कि इनका नामकरण कर दीजिए बस। आपने अपने मन के अंदर ही क्यों? मन क्यों? क्योंकि गुरुजी ने पहले से ही कह दिया था कि आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। जब जिन्होंने पहले से ही 4 पुत्र को बारे में कह दिया, क्या उन्होंने पहले से ही नामकरण अपने मन में नहीं रखे होंगे क्या? इस कारण से कहा कि अपने मन के अंदर जो नाम राम जी आदि जो भी आपने रखे हैं वही नाम आचरण कर दीजिए। तो गुरुदेव कहने लगे, जो सिंधु समुद्र सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखासी, करते लोक सुखासी, सो सुख आपकी गोद में है ना पहला पुत्र, आपका सबसे बड़ा पुत्र, ये आनंद का सागर है। समुद्र तो आप जानते ही हैं। जिस समुद्र, जैसे समुद्र की गहराइयों का पता नहीं होता ना, जिस प्रकार समुद्र की गहराई का पता नहीं कर सकते, इसी प्रकार आपका ये जो बड़ा पुत्र है आनंद का समुद्र है, इसकी गहराइयों का नहीं पता, इसके अंदर आनंद कितना भरा हुआ है। इतना आनंद भरा हुआ है कि आनंद सिंधु के कण से तीनों लोक सुख होते हैं। इनका नाम लेकर भी तीनों लोक सुख रहेंगे। इनका नाम लेकर के विश्राम का आराम उसी समय समझ में आएगा। कोई भक्त जो राम जी का नाम लेगा, राम जी का नाम लेने के बाद उसको विश्राम प्राप्त होगा। ऐसा ये राम जी का नाम होगा। आपके राम जी का नाम ऐसा नाम होगा कि मृतक अवस्था में कोई लेटा हुआ है और मरने के समय उसने एक बार राम कह दिया तो आपके बेटे का नाम लेकर के वह भी तर जाएगा। ऐसा आपके बेटे का नाम होगा। तो दशरथ जी कहने लगे, तो बेटे का नाम होगा क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि आपके प्रथम बेटे का नाम राम होगा। जैसे ही राम जी का नाम लिया, उसी समय बंदी जन जितने बराबर में खड़े हुए थे राम जी के नाम का जयकारा लगाने लगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, राम लला सरकार की जय। फिर कहने लगे कि ये तो आपके अखिल लोकदायक विश्रामा, पूरे अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मगर जो आपका दूसरा पुत्र है इसका नाम लेकर के पता है क्या होगा? विश्व भरण, पूरे विश्व का भरण पोषण होगा। अब भरण पोषण क्या, कहीं भोजन देंगे वो हमें? भोजन देंगे क्या वो हमें? नहीं, ये विश्व भरण करेंगे। ये भगवान श्री राम जी के ऐसे भक्त होंगे जो इनका नाम लेगा वह स्वयं तर जाएगा।
तो इनका नाम क्या होगा? ये विश्व का भरण पोषण करने वाले होंगे। तो जो विश्व के अंदर कौन? भरत जी। भाई भाई के प्रेम में अगर नाम आता है तो भरत जी का नाम आता है। ऐसा प्रेम आज तक किसी भाई ने भाई से नहीं किया जैसा प्रेम भरत जी ने भाई से किया, जिनके कारण भोजन भी नहीं किया। भोजन कैसे किया? 14 वर्षों के वनवास में भरत जी ने। राम जी वर्षों के वनवास में और भरत जी ने भोजन कैसा किया? गौ माता को जो अन्न खिलाते थे वो है वही अन्न जब गोबर में आता था, वही गोबर धो करके उसी अन्न को ग्रहण करते थे भरत जी। तो भरत जी जैसा प्रेम आज तक किसी भाई ने नहीं किया। तो गुरुदेव कहते हैं ये भरण पोषण करने वाला होगा, राम जी को अति प्रिय होगा, राम जी इसको अति प्रिय होंगे, इसका नाम भरत होगा। तो सभी बोले भरत लला सरकार की। अब तीसरा नाम, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसके नाम के सुमिरन करने से ही सारे पापों का नाश हो जाएगा। इनका नाम होगा शत्रुघ्न। अब इनके नाम से कैसे पाप नाश हो जाएंगे? वो तो हमेशा शांत रहते थे, क्योंकि एक बार वह भी पाप के लिए बोले। एक बार रामचरितमानस में किस समय जब रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ, मंथरा नाम की जो औरत दासी उनके घर में रहती थी, उस मंथरा नाम की दासी के द्वारा वह 14 वर्षों का वनवास अग्र रहा। मंथरा को एक बार मुष्टिका का प्रहार किया था किन्होंने? शत्रुघ्न जी ने।